ये वाला जो ऑरेंज पील जो मैंने किया है ना, ये मैंने थोड़ा सा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ऐसा रफ सा, मतलब जिसे कहते हैं ना दरदरा सा बिल्कुल होना, एकदम बिल्कुल बारीक नहीं पिसा हुआ है ये, बट हाँ ये दरदरा सा पिस गया है ऑरेंज का जो पील है। अच्छे से इसको पूरा ड्राई होने देना और उसके बाद पीस लोगे ना आप इसे, तो आपका अच्छा खासा एक फेस पैक जो है ना वो साल भर के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब क्विक वाला। बस आपने इसमें रोज वाटर मिक्स करना है थोड़ा सा कटोरी में निकाल के, एंड इट्स गुड टू गो, आप इजीली लगा सकते हो। तो ये ऐसे कुछ फेस पैक्स ना घर के होते हैं। तो ऑरेंज तो आप लोग सब खाओगे ही खाओगे, तो और ऑरेंज खाने के बाद उसके जो पील्स बचते हैं उसको कभी, मतलब मैं तो नहीं फेंकती, क्योंकि उसका काम हो जाता है मेरा आगे फेस पैक बनाने में। बहुत इजी है, क्विक है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस छिलकों को धूप में रख देना है, अच्छी कड़क धूप, जब वो पूरा सूख जाए, बिल्कुल भी उनमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, उसके बाद इसको ग्राइंड करके और एक बॉटल में आप स्टोर करके इजीली रख सकते हो। या सी तो अभी ये छोटे छोटे जो ऑरेंजेस थे उनका है अभी मिक्सचर, अभी ये और ऊपर तक भरेगा जैसे जैसे, अभी तो सीजन स्टार्ट ही हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो अभी ऑरेंज का जो फेस पैक था वो बना लिया है, एंड यस ऑफ कोर्स ये तैयारी भी ना साथ साथ करनी होगी, क्योंकि भोपाल जाने के बाद ना मैं ये सारी चीजें यहाँ पे रह के नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे पास सिर्फ मार्च का और अप्रैल का ही टाइम है जब मैं ये सारी चीजें जो है सुखा के और फिर मतलब तैयारी करके पूरे साल भर की रख के जाऊं। नहीं तो मई की भी धूप अगर आप बाद में भी लेते हो, मई में भी इतनी तेज धूप रहती ही है कि आप ये सारी चीजें सुखा के आराम से कर सकते हो। जो पर्सनली मैं फेस पैक्स यूज करती हूँ वो मोस्टली ऐसे होते हैं जो मैं घर में ही बना लेती हूँ। सो इट्स गुड टू गो। कभी कभी होता है जब हमें यूज करना ही होता है, बट हाँ डेली स्किन केयर रूटीन में मैं ये सारी चीजें इंक्लूड जरूर ही करती हूँ। अभी एक चीज और जो बची हुई है, पुदीना मुझे ना मंगवाना है, और पुदीना मंगवा के ना मैं सुखा दूंगी और उसको भी मैं ग्राइंड करके रख लूंगी। तो कभी भी साल भर में जैसे रायता वगैरह बनाना होता है तो साल भर तो पुदीना आता नहीं है, सिर्फ गर्मियों में ही आता है। तो उनको ड्राई करके सुखा के ग्राइंड करके भी मैं रख लूँ, कभी भी रायते में बनाना हो या फिर उसमें तो डाल लो ना, तो एक अलग सी खुशबू और अलग सी, मतलब एक जिसे कहते हैं ना रायते में जान आ जाना, वो आ जाती है। तो पुदीना भी अभी मुझे मंगवाना है। काफी चीजें तैयारी मैंने इसलिए अभी से स्टार्ट कर दी है, थोड़ी थोड़ी चीजें करके ही, ताकि एंड टाइम पे मेरे ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आए। अच्छा, हमने कल वो वाला जो बेड बॉक्स था ना उस रूम का वो कर लिया था, और आज अभी जो है थोड़ा बहुत जो है ना, मैंने किचन की भी यहाँ की जो शेल्फ्स है ना उनको बस मैंने पोंछ दिया है अच्छे से। बाकी तो आने के बाद ये सारे बर्तन वगैरह दोबारा से धुलेंगे ही धुलेंगे, क्योंकि धूल इतनी हो जाएगी कि वो धुलने ही है। शेल्स वगैरह भी मैं आके एक बार अच्छे से वॉश करूंगी ही, बट एक बार होता है ना कि हाँ सारी चीजें मैंने चेक कर ली, कौन सी एक्सपायर होने वाली हैं या कौन सी नहीं। ये सारा स्टफ मैंने अभी यहाँ रख दिया है जो मुझे इमीडिएटली यूज करके फिनिश करना ही है। कुछ चीजें ऐसी रखी हैं जो मुझे देनी है, तो वो वाली भी मैंने यहाँ पे अरेंज कर ली है। अभी आ गई हूँ मैं इस रूम में, क्योंकि ऊपर की शेल्फ्स तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, बट अब बारी आ जाती है कबर्ड्स के अंदर की। ये वाला जो कबर्ड है ये चंद्रकांत का और मेरे क्लोथ्स का ही कबर्ड है, तो ये बचा हुआ था। यहाँ पे ज्यादा टाइम मुझे लगना नहीं है, क्योंकि सेग्रीगेशन वाला जो पार्ट था वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुकी थी। इवन चंद्रकांत ने अपने क्लोथ्स का सेग्रीगेशन पहले ही कर लिया था, कौन से डोनेट करने हैं, कौन से देने हैं, कौन से पहनने वाले हैं या कौन से नहीं पहनने वाले हैं, वो सारी चीजें। तो बस अब मैं क्लॉथ से इसे वाइप कर रही हूँ और बस यहाँ पे मैं जमाती जा रही हूँ, क्योंकि ये सारी शेल्फ्स जो है ना मुझे आके नहीं करनी पड़ेंगी। बस हाँ यहाँ पे एक ध्यान मैं ये दे रही हूँ कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर हो गई हैं, कौन से परफ्यूम्स या डियोज ऐसे हैं जो एक्सपायर हो गए। तो यही सारी चीजें ना मुझे अभी करके जानी थी, आने के बाद मुझे इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो रियली आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि जो मैं टारगेट लेके चल रही हूँ एटलीस्ट डे टू डे बेसिस का, वो एटलीस्ट पूरा होता जा रहा है। आई एम रियली वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। आज बेडशीट्स वगैरह ये सारी वॉश करके मैंने बाहर डाल दी है, बिकॉज धूप अच्छी थी, तो मैंने कहा कि चलो जितनी बेडशीट्स वगैरह हम उड़ते हैं उनको तो एटलीस्ट बाहर डाल ही दिया जाए। और शूज भी कुछ थे वो भी मैंने वॉश करके, शूज और स्लीपर्स जो बाहर के होते हैं वो भी मैंने हैंड वॉश करके यहीं रख दिए थे। मैंने कहा सूख जाएंगे, धूप इतनी तेज है
कि आराम से इस टाइम ना कपड़े और शूज खासकर कि आप अच्छे से सुखा सकते हो। अदरवाइज शूज को अगर धो के डालो और उसमें हल्का सा वाटर रह जाए ना तो फिर वो अजीब सी ह्यूमिडिटी वाली स्मेल वो आने लगती है। दिस रूम इज डन। सिर्फ ये पहाड़ ठीक करना है मुझे, फोल्ड करना है, मैं बाद में करूंगी अब। और बेडशीट बिछानी है इस पे बस। बाकी सब जो है अच्छे से, कबर्ड्स वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और अभी ईशी क्या कर रही है? ईशी अभी बैठी हुई है। ईशी देख रही है अपना किड्स हट। थोड़ी देर के लिए देखना है बस, हाँ, फिर बंद। ओके, क्लोज इट देन, क्लोज इट। ओए ओए, चलो अब तब तक मैं क्या करती हूँ, अभी ईशी का रूम पूरा करना बचा है। बिकॉज यहाँ पे भी ऊपर वाली जो शेल्फ्स है ना, आप देख रहे हो ये वाली जो शेल्फ्स है, ये वाली मुझे अच्छे से वाइप करके नेफ्थलीन बॉल वगैरह ये सब डालनी है। सेम गोज विद अ कबर्ड। इसमें अभी उसका सामान जो है आना है न्यू क्लास का, फर्स्ट क्लास का, तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं उसकी ये कबर्ड जो है वो तो मैं रेडी कर ही दूं। यहाँ पे जो है मैं ऊपर की जो ये शेल्फ्स है ना, दिस इज द लीस्ट टच्ड शेल्फ्स बिकॉज यहाँ मुझे कभी कभी ही चीजें रखने की या निकालने की जरूरत पड़ती है। बट हाँ, यहाँ मैंने ये भी चेक कर लिया था कि यहाँ पे मैंने नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो अच्छे से डाल रखी हैं या नहीं, बिकॉज दैट वॉज माई प्रायोरिटी। शी इज क्रेजी अबाउट क्राफ्ट, यस? Yes, see. वाओ। सो आई हैव गिवन हर दिस बॉक्स। ये एक्चुअली ये केक का बॉक्स था। सो आई हैव गिवन हर दिस बॉक्स सो दैट हे डोंट कीप रबर इनसाइड दिस बच्चा, so that she can collect her own craft material because she loves to make things. So she has gathered lots and lots of things, different kind of things over here, but keep it at a loaf only beta, so otherwise all this decoration will get inside this and it will be difficult to take out then. So it's better you keep the cotton in that box only, okay? So please arrange your decoration वाला डिब्बा, okay? चलो बाय। नहीं बाय नहीं, तो ये काम तो ईशी कर रही है। लव यू ऑल, लव यू ऑल नहीं हो रहा है अभी, स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन, व्लॉग इज गोइंग ऑन। सो ऊपर वाला जितना पोर्शन था वो अच्छे से क्लीन करके मैंने नेफ्थलीन बॉल्स डाल दिए हैं उसमें। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस कैबिनेट, बिकॉज ये बहुत ही लीस्ट क्लटर्ड है एंड दिस इज काइंड ऑफ नॉट क्लटर्ड यू कैन से, बट थिंग्स नीड्स टू बी अरेंज्ड, थिंग्स नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मैक्सिमाइज स्पेस अभी करना है इसमें। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो कबर्ड है इसको मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ अच्छे से। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, बट येस दिस इज़ काइंड ऑफ माई शेल्फ एज वेल। लैपटॉप मेरा रखा हुआ है इसमें एंड कैमरा के जितने एक्सेसरीज हैं दैट आई हैव केप्ट इन दैट। डायरीज भी मैंने ऑर्डर करी हैं। इट्स काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा नोट डाउन करने वाली चीज़ चाहिए रिलेटेड टू वीडियो टॉपिक्स, रिलेटेड टू द वर्क विच आई डू, क्या प्लानिंग रहेगी हेंस फोर्थ एंड जैसे जैसे टॉपिक्स दिमाग में आते हैं आई कीप ऑन राइटिंग इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क। तो वो अभी मैंने मंगाई है। आई वॉज रियली नॉट हैविंग एनी डायरी, मैं बिट्स ऑफ पेपर्स पे ही लिख रही थी। मैंने कहा एक प्रॉपर डायरी मेरे पास होनी चाहिए सो दैट द वर्क इज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो दिस आई विल क्लीन इट एज ऑफ नाउ। और अच्छी चीज पता है अभी क्या हो रही है, दैट आई एम एबल टू डी क्लटर एंड थिंक अबाउट कि वॉट आई नीड टू कीप इट एंड वॉट आई नीड टू लीव इट। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज सब कुछ आप नहीं रख सकते। आपने सब कुछ रख लिया है तो आप घर के बाहर हो जाओगे। यस, out of sight, out of house. Mama, but why do you need a diary? You already have a diary. No, that diary is dedicated for you. For your first class, I'll be writing the things. Not that down, that up one. No, the black one only I'm talking about. That will be yours, in which I'll be writing your routine and the things to do, and the planners and all those things. I'll be maintaining it for you. Okay? Chalo.
यहाँ पे ये जो अब आप बॉक्स देख रहे हो, ये है इशिता का ज्वेलरी बॉक्स, जो उसकी कभी कभी आउटफिट्स के साथ वो पेयर अप करती है। तो ये जो बॉक्स था ना, उसी को मैं अब अरेंज कर रही थी। तो इसमें मैंने देखा कि ऊपर का जो ये ट्रांसपेरेंट शीट जो थी ना, ये निकल आई थी। तो मैंने कहा चलो फेविकॉल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर दिया जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हूँ इस ड्यूरेशन में, बिकॉज यही सारी चीजों पे मेरा अभी फिलहाल फोकस है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको रिपेयर वर्क की जरूरत है, कौन सा घर का ऐसा कोना है जहां पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ फिलिंग्स वगैरह करानी है इन टर्म्स ऑफ इवन किचन में के सिंक के आसपास मैंने व्हाइट सीमेंट काफी सारा करवा दिया, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप घर का थोड़ा रिपेयर वाला वर्क या फिर ऐसी आपकी कोई चीजें हैं जो डैमेज हो गई हैं उन्हें आप फिक्स कर सकते हो। रूटीन क्लीनिंग में इन सारी चीजों का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट ये वाला काम मैं अभी कर सकती हूँ, सिंस इट इज इनसाइड द शेल्फ एज वेल। तो ये देयर एंड देन फिक्स हो जाए, सो इट्स गुड। तो नहीं तो बाद में ना कि बाद में कर लेंगे, वो चीज बाद कभी नहीं आता और याद भी नहीं रहता, क्योंकि डे टू डे चोर्स इतने ज्यादा होते हैं दैट यू वोंट इवन रिकलेक्ट दैट यस यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैंने कहा कि चलो यहीं के यहीं मैं फेविकॉल लगा के मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया था और इसको अच्छे से ज्वाइन कर दिया था। अच्छा, अब आप ये येलो लाइट इसलिए देख रहे हो बैकग्राउंड में क्योंकि नाइट हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा कि चलो अब आज लग के मैंने ये रूम कर ही देना है तो कर ही देना है। ये फोल्डेबल गद्दे हैं जो यूजुअली हम इशिक के रूम में ही अभी फिलहाल सोते हैं, तो बिछा लेते हैं। इट्स काइंड ऑफ फोल्डेबल वंस। तो मैंने कहा कि जब मैं इतना कर ही रही हूँ तो अभी उठा के ये गद्दे वगैरह थोड़ा सा मैं मॉप कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि हालांकि ये सारी चीजें तो बाहर की है कबर्ड की, तो वो तो आने के बाद फिर से होंगी ही होंगी। बट मैंने कहा कि अब कबर्ड्स हो गए थे तो ये बाहर का पोर्शन थोड़ा सा क्यों छोड़ा जाए, थोड़ा तो हाथ मार ही लेना चाहिए। आई नो इट्स काइंड ऑफ टायरिंग, बहुत ज्यादा थक गई थी मैं, बट होता है ना कि एक बार चीज खत्म हो जाए तो अगले दिन ना बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब आती है, नेक्स्ट अलग सा जुनून आ जाता है, स्पेशली मेरे में तो, कि नेक्स्ट डे के लिए यस व्हाट एवर आई हैड डिसाइडेड वो चीज मैंने आज के आज फिनिश कर ली है, और नेक्स्ट डे के लिए मैं तरोताजा तरीके से बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ नेक्स्ट टारगेट अचीव करने के लिए। सो बस फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यही था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल।